हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.3 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। तो इसमें हमें टोटल 5 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें ये ब्रैकेट में हमें बहुपद दिया गया है। इसमें देखिए 2 पद है, तो ये हमारा एक बहुपद कहलाएगा। तो इसमें हमें इस एक पदी से भाग करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम बटे में लिख लेंगे। कैसे, ये 5x² माइनस 6x, और इसको हम इस तरह से बटे में लिख लेंगे 3x, ठीक है। तो पहला काम हमारा यही करना है कि हमें इसको इस तरह से बटे में लिख देना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर ये बहुपद है इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, क्योंकि इसमें 2 पद है इसीलिए इन दोनों में से हमें देखना है कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर ये देखिए 5x² है और यहाँ पर माइनस का 6x है। तो संख्या तो दोनों में अलग अलग है, इसीलिए संख्या को हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। हम यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x देखिए दोनों में है, इसीलिए हम x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम x जो है वो कॉमन ले लेंगे। अब x को कॉमन लेंगे तो इसको बाहर लिखेंगे और बाकी जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर। तो इस 5x² में से हमने x बाहर ले लिया यानी कि कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 5 तो बचेगा ही बचेगा। अब x² है, इसमें से x हमने बाहर कॉमन लिया है तो x बचेगा, क्योंकि x² कब बनता है, जब हम x और x का गुणा करते हैं। तो एक x हमने कॉमन लिया है तो एक x बचा है, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही माइनस में 6x में से हमने x को बाहर ले लिया तो 6 जो है वो बचा हुआ है, इसीलिए 6 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और बटे में जो है वो हम एज इट इज उतार देंगे। अब देखिए यहाँ जो ब्रैकेट के बाहर ये x है और बटे में ये 3x है, तो हम देखेंगे कि क्या इसमें से हमारा कट सकता है। तो हाँ, ये x से ये x कट जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा हमारा और आगे कुछ नहीं कट पाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये कट गया तो 1 बचा हुआ है, 1 मानते हैं हम। और बटे में क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और इसके बाद ये जो है ये पूरा लिख देंगे यहाँ पर 5x माइनस का 6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5x माइनस 6 का इस एक में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस 6, और बटे में 3 है तो ये 3 उतार देंगे। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिए हमें बहुपद में जो है 3 पद दिए हैं, एक ये और एक ये, 3 पद हो गए। तो इसको हमें भाग करना है इस y की पावर 4 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बटे में लिख लेते हैं। ये हमारा 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4, और बटे में ये आ जाएगा y की पावर 4। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो हमारा ये ऊपर बहुपद है इसमें देखेंगे कि क्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें 3 है संख्या, इसमें 4, इसमें 5, तो संख्या तो हमारा कॉमन नहीं आ सकता है। हम देखेंगे इसमें y की पावर 8 है, इसमें y की पावर 6, इसमें y की पावर 4, तो हमारा जो है इसमें कम से कम y की पावर 4 है, ठीक है। और यहाँ y की पावर 6, यहाँ y की पावर 8, तो हम y की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर y की पावर 4 हो गया, इसमें y की पावर 6 है तो यहाँ पर भी y की पावर 4 तो होगा ही होगा, इसमें भी y की पावर 4 होगा ही होगा। तो हमने y की पावर 4 कॉमन ले लिया। अब इसमें से क्या बचा, हमने इसमें से y की पावर 4 कॉमन ले लिया है, तो 3 तो बचेगा ही बचेगा। और यहाँ y की पावर 8 था जिसमें से हमने y की पावर 4 कॉमन लिया है, तो अभी भी इसके पास y की पावर 4 बचा हुआ है, तो ये हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। माइनस में इसमें से 4 तो बचा ही है, और यहाँ y की पावर 6 था, हमने सिर्फ y की पावर 4 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर अभी भी y की पावर 2 बचा हुआ है।
ऐसे ही प्लस में यहाँ ये 5 तो आ जाएगा एज इट इज, और y की पावर 4 था तो ये हमने पूरा ही कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 5 बचा है, तो ये हमने लिख दिया और बटे में जो है वो उतार देंगे y की पावर 4। अब ध्यान दीजिए, इस y की पावर 4 से ये y की पावर 4 कट जाएगा, तो क्या बचा, अब ये बच रहा है सिर्फ, इसको उतार देंगे यहाँ, 3y की पावर 4 माइनस 4y की पावर 2 प्लस 5, तो यही जो है हमारा आंसर है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब चलिए हम थर्ड पार्ट करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमें ये पूरा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमें इस बहुपद को इस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से भाग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बटे में लिख लेते हैं। ये हमारा 8 ब्रैकेट के बाहर है, बाकी ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, और बटे में हमारा ये आएगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये बहुपद जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कॉमन हम ले सकते हैं। यहाँ पर 8 तो पहले से ही बाहर है, हमें और इसमें से देखना है कि क्या हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें 3 पद हैं, देखिए, एक ये और एक ये, तो इन तीनों पदों में से हमें कॉमन लेना है। तो सबसे पहले ये 8 तो एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब देखिए, इसमें हमारा एक्स क्यूब है और इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हमारा तीनों में ही है, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्यूब है यानी कि एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें वाई क्यूब है यानी कि वाई स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी वाई स्क्वायर है, तो हम वाई स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें जेड स्क्वायर है, इसमें भी, और इसमें जेड क्यूब है यानी कि इसमें भी जेड स्क्वायर है, तो हम जेड स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये हम तीनों जो ये पद हैं इनमें से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो इसमें से देखिए, हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, तो यहाँ पर अभी भी एक एक्स जो है यानी कि एक्स जो है वो बचा हुआ है, क्योंकि जब हम x का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तब हमारा एक्स क्यूब मिलेगा, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर हमने बाहर ले लिया इस एक्स क्यूब में से, तो x बचा हुआ है, तो ये हो गया हमारा। और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो ये हमारा बचेगा नहीं। इसी तरह से इसमें देखेंगे प्लस में है हमारा एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये तो हमारा यहाँ पर कॉमन आ गया। वाई क्यूब था, इसमें से हमने वाई स्क्वायर कॉमन लिया है, तो y इसमें बचा हुआ है। ऐसे ही इसमें देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हमारा कॉमन आ गया, जेड क्यूब में से हमारा जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, तो इसमें अभी भी जेड बचा हुआ है। अब इसके बाद बटे में क्या है वो हम यहाँ पर उतार देते हैं, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें हमारा कुछ कट रहा है क्या, तो सबसे पहले ये संख्याएं कट रही हैं, 4 एकम 4, ये 4 दूना 8, और ये ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, नीचे भी वही है सेम, तो इससे ये पूरा हमारा कट जाएगा। तो क्या बच रहा है, सिर्फ ये बच रहा है 2, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर बच रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये जो है यही हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। तो ये हो गया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखिए ये फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो इसमें हमें ये बहुपद दिया है, इसको भाग करना है 2x से। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं बटे में एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, और बटे में आ जाएगा 2x। अब इसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं हम कि जो ये बहुपद है इसमें देखते हैं कि क्या हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें एक्स क्यूब है, इसमें 2x स्क्वायर है, इसमें 3x है, तो संख्या तो हमारा कॉमन नहीं आ सकता है, ठीक है। हम देखेंगे कि x हमारा तीनों में ही दिख रहा है, इसमें x की क्यूब है यानी x की पावर 3 है, इसमें x स्क्वायर और इसमें x, तो यहाँ पर सबसे कम हमारा x है तीनों में से, तो इसीलिए x को हम कॉमन ले सकते हैं। अब इसके बाद x क्यूब में से x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x स्क्वायर बचा, प्लस में
इस 2x² में से हमने x कॉमन लिया है तो 2 तो बचा ही हुआ है, x² में से x कॉमन ले लिया तो x अभी भी बचा है। इसी तरह से प्लस में ये 3 तो हमारा आ ही जाएगा क्योंकि हमने संख्या को तो कॉमन नहीं लिया है, और x यहाँ पर है, हमने x को ही कॉमन लिया है तो यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ 3 बचा है। और बटे में क्या है हमारा 2x। अब देखिए ये x से ये x कट जाएगा तो क्या बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो क्या करते हैं हम 1 लिखते हैं, और बटे में क्या है 2, और इस पूरे को लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट में x² प्लस 2x प्लस 3। तो ये हो गया हमारा आंसर 4th पार्ट का। अब चलिए लास्ट 5th पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 5th पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें इस बहुपद को इस p³ q³ से भाग करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर बटे में p³ q⁻6 माइनस p⁻6 और बटे में क्या है p³ q³। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये बहुपद है इसमें देखते हैं कि हमारा क्या कॉमन आ सकता है। तो देखिए इसमें p³ है और इसमें p⁻6 है, यानी कि दोनों में ही p तो है और सबसे कम पावर कौन सा है p⁻3 यानी कि p³, ठीक है। तो इसीलिए हम p³ कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी p³ है, इसमें p⁻6 है यानी कि p³ इसमें भी है, यानी p⁻3 इसमें भी है। इसी तरह से इसमें q⁻6 है, इसमें q⁻3 है, यानी कि q⁻3 हमारा कॉमन आ सकता है। तो ये हमारा कॉमन आ गया। अब देखिए इसमें क्या बचा, p⁻3 तो बाहर आ गया कॉमन, q⁻6 था जिसमें से हमने q⁻3 कॉमन लिया है तो अभी भी q⁻3 बचा हुआ है। माइनस में इसमें से p⁻6 में से हमने p⁻3 कॉमन लिया है तो इसमें अभी भी p⁻3 बचा हुआ है, और q⁻3 तो हमने कॉमन ले लिया इसीलिए ये नहीं बचा। तो ये हो गया बटे में क्या है p⁻3 q⁻3। अब देखिए इस p⁻3 q⁻3 से ये हमारा नीचे पूरा कट जाएगा तो क्या बचा अब सिर्फ q⁻3 माइनस p⁻3, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।